जय हिंद। आज हम आप सभी के साथ एक नए वीडियो के साथ है जिसमें हम लगातार 5 अंकीय क्वेश्चन पर फोकस कर रहे थे। और इससे पहले हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 5 अंक में हर बार उससे एक क्वेश्चन रहता है, तो हम मस्ट VVI क्वेश्चन को बता रहे हैं और इसका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। अगर आप इस वीडियो के साथ नए हैं तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ है और वो क्वेश्चन आप सबको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा और हम क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा हुआ है। पेडस्टल मतलब होता है चबूतरा, जो होता है उसको हम पेडस्टल कहते हैं। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिगर। आपको अगर फिगर कंप्लीट है तो चुटकी में बना सकते हैं। ठीक है, तो हम फिगर पे फोकस करते हैं। सबसे पहले एक पेडस्टल, तो मान लेते हैं कि ये जो ऊंचाई है वो पेडस्टल की है और इसकी ऊंचाई को हम ए भी मान लेते हैं। मानने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर एक मूर्ति है, इसके ऊपर मूर्ति है और जिस मूर्ति की जो ऊंचाई है उसको हम BC मान लेते हैं। ठीक है, भूमि के एक बिंदु इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, तो इधर ही ले लेते हैं। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं D। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे और उसी अनुसार वर्क करेंगे। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति ये है 1.6 मीटर, इसको दे देते हैं। मूर्ति का उन्नयन कोण है, मूर्ति का उन्नयन कोण है सबसे पहले 60 डिग्री, मतलब ये इसके साथ 60 डिग्री बनाएगा। 60 डिग्री अंदर में ही लिख देते हैं, बाहर में ही लिखते हैं 60 डिग्री। आगे उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का एक में है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण और दूसरा में है पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, मतलब यहाँ से है 45 डिग्री। इसको हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि समझ में आए। ये जो हो गया, ये ब्लू वाला भाग, ये 45 डिग्री हो गया और पूरा ब्लैक वाला है 60 डिग्री। ठीक है, तो हमको पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम पेडस्टल की ऊंचाई को x मान लेते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, जो चीज़ को हम जो फिगर खींचे हैं उसको हम लिख देते हैं। तो माना कि AB ऊंचाई का एक पेडस्टल है, पेडस्टल जिसके शिखर पर BC ऊंचाई का एक मूर्ति है, ऊंचाई का एक मूर्ति है भूमि के बिंदु D से पेडस्टल तथा मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। से पेडस्टल तथा मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है।
बस फिगर जिस तरह हम खींचे हैं उसको हम उतना लिख दिए। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं इससे छोटा त्रिभुज से। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BAD में, BAD में, BAD में, BAD में, समकोण त्रिभुज BAD में, BAD में tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार, मतलब AB बटे में AD। अब 45 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, और AB जो हो जाएगा x बटे में AD। क्रॉस गुना कर देंगे, तो क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा AD इक्वल टू x, AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू भी x हो गया। अब हम बड़का त्रिभुज में चलते हैं, मतलब अब त्रिभुज CAD में, CAD में, ठीक है, CAD में, अब त्रिभुज किसमें, CAD में। tan 60 डिग्री, मतलब CAD के साथ पूरा 60 डिग्री बन रहा, ठीक है। ऐसे बड़ा त्रिभुज है तो सोचने के लिए हम कह सकते हैं कि इसे बड़ा त्रिभुज है तो एंगल भी बड़ा बनेगा। tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हम क्या, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा AC बटे में AD, और 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3, और AC इक्वल टू हम लिख सकते हैं x प्लस 1.6, x प्लस 1.6, AD क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 AD इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1.6, ठीक है। तो AD हम निकाल देते हैं, AD इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1.6 बटे में √3, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इसमें भी AD है और इसमें भी AD है, तो AD के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। AD बराबर है, तो हम लिख देंगे क्या, x प्लस 1.6 बटे √3, ये AD और ये AD इक्वल टू क्या, x होना चाहिए। क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, x प्लस 1.6 इक्वल टू हो जाएगा x √3, और ये x को इधर कर देते हैं, तो x माइनस x √3 इक्वल टू माइनस 1.6 हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, सॉरी x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस √3 माइनस 1.6, इसीलिए x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1.6 बटे में 1 प्लस √3, सॉरी माइनस 1 माइनस √3, ठीक है। 1 माइनस √3 हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, हर परिमेयकरण करते हैं, ठीक है। तो हर परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस √3 और 1 प्लस √3, ठीक है। इसको अगर हम गुना करते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1.6 और 1 प्लस √3, ये a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है, तो a² माइनस b², ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1.6 और 1 प्लस √3, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1.6 1 प्लस √3, ये हो जाएगा -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.8 और 1 प्लस √3, इसको बट्टा के फॉर्म में लिख देंगे 8/10, क्या इतना है आंसर, कितना 1.6 सेंटीमीटर है, मीटर, ये मीटर है, तो यहाँ पे इतना मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, बस हम इसमें कंसेप्ट लेके चले हैं। छोटका त्रिभुज में चल के हम AD निकाल दिए हैं और बड़का त्रिभुज में भी चल के AD निकाल के दोनों AD को बराबर कर दिए। इस तरह AD का मान कितना आ गया, AD को बराबर कर दिया तो x का मान आ गया हर परिमेयकरण करने के बाद 0.8 इंटू 1 प्लस √3 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बोल रखा है
एक मीनार के पाद बिंदु, पाद मतलब होता है जड़, पाद बिंदु मतलब जड़ का बिंदु। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि से भवन और मीनार है, तो इसमें कन्फ्यूजन दूर करते हैं कि से भवन और मीनार में मतलब कि कौन बड़ा होगा, तो मीनार बड़ा होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं संचार मीनार, टावर जो होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे ले लेते हैं मीनार AB, ये बड़ा है, भवन से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर, ये 50 मीटर ऊंचाई होगी। इसके सामने है भवन, तो यहाँ पे हम भवन ले लेते हैं और इसका ये हो जाएगा CD, ये CD हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मिला दिए इससे। अब देखते हैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से, तो ये मीनार है, इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर, तो ये भवन है, कॉन्फर्मेशन के लिए हम दे देते हैं ये भवन और ये मीनार। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो इसका मतलब यहाँ इसको हम मिला दिए तो ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन ये है, इसके पाद बिंदु मतलब जड़ से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप अगर फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो देखिए, अगर हम भाषा को नहीं लिखना चाहेंगे तो ये क्वेश्चन बस मिनटों में बन जाएगा। और देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मानेंगे क्या, माना कि AB ऊंचाई का एक मीनार है, AB ऊंचाई का एक मीनार और CD ऊंचाई का एक भवन है, जिसके पाद बिंदु से क्रम से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, बस इतना ही लिख देना है, हम डायरेक्टली फोकस करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कि किसमें, ये बड़का त्रिभुज में जिसमें कुछ दिया हुआ हो, तो हम चलते हैं समकोण त्रिभुज। देखिएगा मिनट में ही बन जाएगा। समकोण त्रिभुज, भाषा इसमें लिख लेंगे खुद से। समकोण त्रिभुज BAC में, समकोण त्रिभुज BAC में इसमें हो जाएगा, चलते हैं tan 60 डिग्री, तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा AB बटे में AC, और 60 डिग्री का मान होता है √3, AB का मान हो जाएगा 50 और AC का मान निकालना है। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 AC इक्वल टू हो जाएगा 50, इसीलिए AC इक्वल टू हो जाएगा 50/√3। क्रॉस गुना कर देंगे, हर पर में करें तो √3, तो ये हो जाएगा 50√3 अब बटे में √3 इसका 3 मीटर। ठीक है, AC। अब ये भी त्रिभुज में चल के हम क्या इसका लंबाई निकालते हैं, चलते हैं। अब समकोण त्रिभुज DCA में। ठीक है, चलते हैं tan 30 डिग्री, तो सेम कंडीशन हो जाएगा लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा CD अब बटे में AC, और 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√3, और CD का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और AC का मान यहाँ पे दे रखा, अभी निकाले हैं, कितना आ गया 50√3 बटे में 3। ठीक है, क्रॉस गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 CD इक्वल टू हो जाएगा 50√3 बटे में 3, इसलिए CD इक्वल टू हो जाएगा 50√3 बटे में 3, गुना है तो भाग में 1/√3, इसे कट गया 50/3, मतलब 16.2/3 मीटर भवन की ऊंचाई हो गया। भवन की ऊंचाई इक्वल टू हो जाएगा 16.2/3 मीटर। बहुत ही ईजी है, बस ये देखना है किसी इसका फिगर अगर कंप्लीटेड है, और फिगर जिस तरह
हम खींचे हैं उसको बस भाषा के रूप में उसको लिख देना है। और इसमें हम चलेंगे कि जो भुजा का मान दिया हुआ है और जो निकालने से फ़ायदा है या जिसका मान निकालना है उसी त्रिकोणमितीय अनुपात से चलेंगे। ठीक है, ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम मस्ट VVI 5 अंकीय क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का वीडियो होगा, उसको अगर आप देख लेते हैं तो एक ग्राफ का, एक त्रिकोणमिति का 8.4 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम फोकस करवा दिए हैं, और एक त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, मतलब आपको 5 अंकीय क्वेश्चन कंप्लीटेड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर बैक वाला वीडियो को देखिएगा जो 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है।